हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया। इंद्रेश निषाद बोल रहा हूँ सर। जी भैया बताएं। सर, एक्चुअली एक आप स्टेटमेंट दिए हैं सदन में, हाँ, थोड़ा उसी से आपत्ति है और दूसरी कुछ बात नहीं है। बताइए क्या आपत्ति है आपको। आपत्ति मीन्स ये है सर कि आज हम लोग समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारा जो समाज है 25-26%, समाज को 23-25%। जोड़िए भैया, लेकिन समाज को बेचिए मत ना। नहीं नहीं, बेचने का काम नहीं है जब सर। नहीं जब जब आदमी बेचेगा समाज को, जब समाज को बेचेगा ये आदमी तो समाज जुड़ेगा कैसे भैया। सर मैं ये बताइए, निषाद समाज के साथ बिंद समाज का भी बाजारीकरण कर रहे हैं। हम चुनाव लड़े, हमारे खिलाफ ये 3 करोड़ लेके टिकट बेच करके ठाकुर को लड़ा दिए। सर मैं नहीं, आपसे वहाँ राजनीतिक बात नहीं करूंगा। ज्ञानपुर में राम किशोर बिंद जी चुनाव लड़े। सर मैं राजनीतिक उन, बात नहीं करूंगा, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ इसलिए उनके समाज खिलाफ की बात ब्राह्मण को करूंगा। लड़ा दिया, इन्होंने हरा दिया उनको। मैं हम भी हारते हारते चुनाव से बचे। तो हम अपने समाज को किनारा नहीं करेंगे तो अच्छा हम कब तक ये हमको बेचते रहेंगे। सर, राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा। देखिए, हाँ। राजनीति में हमारा समाज हमेशा हर वक्त हम्म। बड़े समाज के दोगलेपन में ही बिका है। हम्म। और इसको आप भी अच्छी तरह से जान रहे हो, मैं भी अच्छी तरह से जान रहा हूँ, और जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो भी जान रहे हैं। जब कहीं तो से किसी भी कम से एंगल कम से मेरा एक मानना है हमको सर। जब मेरा, हमको बेनिफिट सर, नहीं है सर तो मेरा एक मानना हम तो है, सदन में उठाएंगे इस मामले को मेरा ना एक भैया। मानना है कि अगर आप सदन में उठा रहे हो इस बात को, तो हम्म। कम से कम इसको प्रमाणित भी करके दीजिए ना कि हम हम प्रमाणित बिन करेंगे ना। कहे से अलग हैं। हमने तो इस बात को कहा ना, हमने प्रमाणित दिया ना उनको। आपने हमने प्रमाण तो नहीं दिया सर, आपने केवल उन्हें नहीं, बताया आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं। हमने कहा कि हमारा हमारा जो है नाव चलाने मछली मारने का पेशा मछली कभी नहीं मारने रहा का है। पैसा आप कर लेंगे, हमारा लेकिन समाज खेती किसानी मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला सर समाज है। और आप खाली 20 साल पीछे चले जाइए। आपके सरनेम में उपजातियां केवट लिख के आती थी। हाँ, 1998 में समाजवादी नहीं, पार्टी जब के कुछ लोग थे। हमारे सरनेम में सर सुन केवट लिख लीजिए, के आता था तो आपके सरनेम में मैं मल्लाह लिख के मैं आता अपने था। सरनेम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सरनेम की बात कर रहा हूँ। हाँ। 1998 में माननीय रामरती जी मंत्री थे, और उसी समय उन्होंने सदन में इस बात को प्रस्तावित किया कि हमारी जो बिंद उपजाति है वो केवट नहीं, उसकी जाति उपजाति भी बिंद लिखनी चाहिए। हम्म। तभी से ये गजट कराया गया। उसके बाद हम्म। से 1998 के बाद आप जो किसी का प्रोफाइल नहीं, ले जो लीजिए, गजट कभी था क्या वो था। हमको भेजिए। हाँ हमको सर, आप भेजिए वो सदन में गजट। ही आप वहां से निकलवा जब सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि सर आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा, क्योंकि आप सदन में हैं, सदन में इस चीज के लिए कॉपी मांगी, आपको सदन से मिल जाएगी। और दूसरी हम्म। चीज कि आपके पड़ोस में, आपके बगल में ही माननीय प्रेमचंद जी हैं। इतिहास आप हाँ। उनसे जान लीजिए। हाँ। अब जो हमारे समाज के नेता विधायक होते हैं, पैसे के बल पे चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव ले लेते हैं पार्टियों के बल पे, लेकिन उनको हम्म। इतिहास नहीं मालूम रहता है। हम्म। आपको मालूम होगा कि 578 जातियों में हमारे समुदाय को बांटा गया है। हम्म। वर्गीकरण जिस आधार पे किया गया है, उस वर्गीकरण का खंडन आप करके आप अपनी जातियों को अलग करेंगे कितने परसेंट। आप राजनीतिक फायदा केवल आप पर्टिकुलर एक क्षेत्र से लेना चाहते हैं। यही काम हाँ। माननीय रामरती जी ने भी किया था। हाँ। रामरती जी ने वर्गीकरण किया, मुश्किल से 1.76 के आसपास की बिंद समुदाय के लोग सरनेम लिख रहे हैं। आप हमें बताइए, हम्म। तार्किक बात हमारी आपकी। हम इलाहाबाद से लेकर हाँ बलिया तक बिंद समाज हर विधानसभा में सर, 30,000 35,000 बलिया में जो 40,000। मुसहर होते हैं वो बिंद लिखते हैं, आपके हम यहाँ केवट जो होते हैं वो बिंद हाँ, लिखते हैं। दोनों में वो फर्क है। वो वो लिखे जातियों अलग आप बात है। सामुदायिक फर्क प, देखिए यही दोनों में। हाँ, 15 माने कि लगभग 7-8 जनपद में बिंद भरा पड़ा है। बिंद बिंद भरा को राजनीतिक सर। लाभ क्या आप मिल रहा है बताइए। मैं पूरे आपको बिंद बता को रहा संजय हूँ। निषाद ने बेच आप दिया। आप गाजीपुर से आगे चले जाइए, गोरखपुर में जो बिंद लिखते हैं उनको मुसहर सरनेम में जाना जाता है। बिहार में हमारा जो लिखते अस्तित्व हैं खत्म होता जा रहा है। इसका इसका उनको फायदा नाटो लिखते हैं, ये जिनके पास कोई ये अस्तित्व नहीं है। पूरी बाजारीकरण सर कर रहे हैं संजय मैं निषाद। राजनीति की बात नहीं करूंगा, राजनीति की बात आप लोग कर रहे हैं, नहीं, इसलिए मुझे नहीं, दर्द नहीं, है। राजनीति की बात हम लोग इसलिए करेंगे कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। हाँ सर, आप हम सदन में इस बात राजनीतिक को व्यक्ति हैं, उठाइए। इसलिए हम देखिए, राजनीति की बात करेंगे। हम ये इस 17 बात को जातियों को सदन में गुमराह लेके जाने करके का 17 प्रस्ताव जातियों आपके को माध्यम से रखना चाहते हैं। माने कि सुरक्षित श्रेणी में शामिल करके सर करने की बात करके जट रहे हैं 17 जातियों को। सर मैं इसी के साथ साथ राजनीतिक बात इसलिए नहीं पूरे करूंगा, बिंद समाज को मुझे निषाद बना रहे राजनीति हैं। की एबीसीडी आपसे ज्यादा मुझे नहीं मालूम है। हम्म। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जो हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, और समाज को जब हम पटल पे रखने की बात करते हैं, तो आप ही हम्म। लोगों के माध्यम से उस पटल में नहीं, सदन पे रखने का प्रस्ताव आप उठाते आइए हैं। कभी जब कभी इस चीज बैठ को कर इस लेके संबंध में हमसे बात करिए आप भैया। जैसे लोग इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो समाज में एक तरफा बंटवारा होगा कि नहीं होगा। अगर आप नहीं, नहीं, नहीं मानते हैं बंटवारा तो तो हुआ इतिहास ही। को देखिए। हम
हम बंटवारा नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सर हमको हंडिया में भी बंटवारा आप टिकट नहीं करेंगे तो मिलेगा। आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात नहीं, है, जो हमको लोग वही हमको चला ज्ञानपुर रहे हैं नहीं कि आप मिलेगा, बंटवारा हमको करो और आप गाजीपुर नहीं खत्म हो मिलेगा, जाओ। हमको गाजीपुर नहीं मिलेगा, संजय निषाद आप बेचेंगे पूरे समाज को। आप गाजीपुर नहीं मिलेगा, भदोही नहीं मिलेगा। आप इस तरह से अगर बंटवारा करेंगे तो आप बताइए, माननीय प्रेमचंद जी 26 साल 27 साल से पार्टी बना के लड़ रहे हैं, अगर बंटवारा नहीं होता तो उनको क्यों नहीं आप लोग सेलेक्ट करते, उनकी पार्टी को क्यों नहीं प्रमोट करते? आप समाजवादी पार्टी से क्यों जाते हो? आप बीजेपी से क्यों जाते हो? आप अब भाजपा से क्यों ये जाते हो? प्रेमचंद बिंद जी अपनी कमी को जाने ना। वो नहीं नहीं किसी नहीं, किसी ये किसी भी समाज की बुद्धिजीवी जिम्मेदारी बनती वर्ग है को, सर। किसी भी नेता को उन्होंने जोड़ने सर का ये प्रयास किया है जिम्मेदारी आज तक? समाज की बनती है। समाज जिताऊ पार्टी आप देख के नहीं, कैंडिडेट आप बनता है बताइए, और चुनाव जीतने आप का काम बताइए, करता है। जहाँ और जहाँ ये बिंद समाज का कोई वर्गीकरण जो व्यक्ति हो लड़ता रहा है, है, ये इसका समाज को कैंडिडेट जरूर बेचने का लड़ता है। वर्गीकरण हो रहा है सर। इससे समाज हाँ। टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। आप अगर समाज को इस तरह से बंटवारे में रखेंगे तो आप अपने विधानसभा में जीतने का लक्ष्य बना सकते हैं। मैं अपने विधानसभा में जीतने का लक्ष्य बना सकता हूं, तो हम सदन में आके एक पटल पे आके कैसे बोल सकते हैं कि हमें भैया आरक्षण चाहिए, भैया हमें एक एजुकेशन भैया चाहिए, एक हमें नहीं, मेडिकल एक सुविधाएं चीज चाहिए? एक चीज आप बताइए। बोलिए सर। बाजारीकरण तो हमारे समाज का हुआ, बिंद समाज का बाजारीकरण सर कर रहे आज हैं कि से नहीं नहीं हो संजय रहा निषाद? है ये बाजारीकरण, आप जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो करवा रही हैं। आप बाजारीकरण करण कर रहे हैं कि बाजारीकरण नहीं? ये पार्टियां आप करवा बता, रही नहीं हैं। नहीं, आप हमको इसी आप का जवाब दीजिए। संजय निषाद अगर हमारे समाज से थे संजय तो मैं यहाँ निषाद चुनाव लड़ रहा बेवकूफ हैं। था। मैं संजय नहीं मैं निषाद बेवकूफ हैं तो क्या ठीक हाकिम ठीक लाल है, जी भी बेवकूफ बनेंगे? मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था, यहाँ ठाकुर को लड़ाने की क्या जरूरत थी? किसको, किसी कहाँ को लड़ा देते, हड़िया में? किसी निषाद को लड़ा देते, अरे किसी साहब अदर ओबीसी हड़िया में, को लड़ा देते, हड़िया में, तब मैं मानता हड़िया में ना। अगर ठाकुर को मैं बोल रहा हूँ ना, संजय निषाद बेवकूफ थे तो क्या हाकिम लाल भी बेवकूफी करेंगे? एक आदमी अगर भाई चोर होता है तो पूरे ईंट समाज का को चोर जवाब तो बनाया पत्थर जाता से है ही फिर इस देना चीज को पड़ेगा लेकर। ना। इसलिए कि अगर संजय निषाद कोई गलत काम करते हैं तो उनके स्टेटमेंट को सुधार के उनके साथ में राम बैठ के किशोर चर्चा बिंद में को की जा 3000 सकती से है। हरा दिए चुनाव, ब्राह्मण को देके। लेकिन अगर इस चीज को लेके एक आदमी गलती करता जो है तो व्यक्ति हाकिम लाल समाज जी का भी गलती करेंगे, जो प्रेमचंद जी व्यक्ति गलती समाज का करेंगे। जो और जो व्यक्ति समाज का चिंतक नहीं, उसके उसके शुभ चिंतक हम कैसे हो सकते हैं सर भैया? आप अपने समाज की चिंता कर रहे हैं ना? न पहले ये सुधारे, आप पहले ये सुधारे अपने आप आप को, समाज की चिंता अपने कर आप रहे हैं, को बसपा सुधारे, के बिंदों सभा के में चले खिलाफ गए कि निषाद बसपा पार्टी में को रहते हुए लड़ाना आपका बंद कर दें, अस्तित्व को मजबूत कर हमारा इनका सकते थे, द्वंद वो भी खत्म हो चिंता हो जाएगा। सकती थी। आप लोग हम कर वर्गीकरण कर रहे हैं और वर्गीकरण यही पार्टियां चाह रही हैं कि आप लोग वर्गीकरण करके बंटवारे में आ जाइए। आज भाई, हम ब्राह्मण को देख वर्गीकरण नहीं लीजिए, करेंगे तो ब्राह्मण हमारा शेयर कहाँ से? ब्राह्मण में जो गिरी अब समुदाय होता है वो ओबीसी में आता है। हाँ। लेकिन कोई भी उसमें का मिश्रा, दुबे, तिवारी ये नहीं बोलता है कि गिरी हमारे समुदाय से नहीं आता है। गिरी हम्म, का भरपूर समर्थन लोग करते हैं। हम्म। लेकिन हमारे समाज में बिंद, केवट, कश्यप, मल्लाह, तुरहा, बाथम, रायकवार, रायकर, इस तरह की जो जातियां होती है अपने आप में सांसद लेकिन विधायक जाके सदन में जाके इस चीज को प्रस्तावित लेकिन करते हैं कि हम लेकिन वर्गीकरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा वर्गीकरण कर उससे दीजिए। पहले तो उससे आप पहले क्षेत्रवाद के हिसाब एक से अगर बात वर्गीकरण कर रहे हैं, एक बात आप हमारी बताइए और समझ कितना यह लीजिए। सही है क्षेत्रवाद के नहीं, हिसाब से? हमारी बात एक और सुन लीजिए बोलिए सर। कि जब कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज नहीं करता है वर्गीकृत, हाँ तो ब्राह्मण समाज कहीं वोट में भी वर्गीकृत नहीं करता है। सर, वोट ब्राह्मण में समाज का वर्गीकरण अगर इसलिए नहीं कर कोई रहे हैं व्यक्ति बच्चे लड़ रहा है कि आप तो वर्गीकरण, ब्राह्मण समाज वर्गीकरण आप कर ब्राह्मण रहे को हैं। ही वोट करेगा, फॉरवर्ड कास्ट को ही वोट करेगा। ये समाज रेयर के केस में आप 1% आपको 2% समाजवादी पार्टी का माने कि नेचर बता अदर देता बिरादरी हूँ। वोट कर सकता है भैया। मैं समाजवादी पार्टी का नेचर बता देता हूँ। हाँ। ओबीसी ओबीसी सेल के अध्यक्ष बनाए गए थे माननीय रामलोटन निषाद जी। आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप हाँ, खुद पार्टी में जानते तभी नहीं थे, अब भी जब पार्टी में आप आए उसके पहले की बात है। हैं। वो सेल के वो उस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रदेश के। उसके बाद उनको हटा दिया गया। रामलोटन जी हम्म, को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, उनका सामाजिक अस्तित्व क्या है। हम्म, आज अगर उनसे आप वो समाज का डॉक्टर कह सकते हैं आप रामलोटन जी को। वो हम्म, पूरे देश में कौन से समुदाय में कौन से स्वजातीय बंधु कौन सा सरनेम लिखते हैं वो हम्म, पूरा आपको इतिहास बता देंगे। दूसरे नंबर पे प्रेमचंद जी हैं जो उन्हीं की कॉपी बुक को पढ़ के कम से कम स्टडी करके रखे हुए हैं। हम्म, वो उनको हटाया गया, वहां से किसी कश्यप को लाया गया, वहां तू मैं हुआ। उस चीज को लेके तमाम प्रकार के स्टेटमेंट आए और वही चीजों को लेके यही पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, हमारे ही समाज को ही टारगेट करके इस तरह से स्टेटमेंट दिलाने का कोशिश करवाते हैं लोग। वो निंदनीय है। मैं नहीं चाहता हूं हाँ। कि आप जैसे लोग सदन में इस तरह का स्टेटमेंट दें जिससे समाज में बंटवारा हो। आपकी उपजातियां केवट हैं, मेरी उपजातियां केवट हैं। मल्लाह निषाद जो हमारी ऊपर जातियां हैं, हम उसके समर्थन में 22% वोट लाके कम से कम अपने मुख्यमंत्री चयनित करने की बात करते हैं। हम सदन में इस बात को उठाने का काम करवाते हैं। और हाँ। आप जैसे लोग अगर कहीं न कहीं सामुदायिक लेवल पे इस तरह से बंटवारा करेंगे तो जो हम लोगों का मिशन में हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। हम कह रहे हैं भैया, जो हमारा शुभचिंतक नहीं है, मैं 2 बार हंडिया से चुनाव लड़ा,
यहाँ निषाद बिरादरी के मैं लोग मुझे पूछना दोनों चाहता बार हूँ, एक वोट आप नहीं दिए। विधायक बनेंगे? नहीं, हंडिया में हंडिया में आप निषाद विधायक बिरादरी के बनेंगे, लोग एक भी वोट तो हमको दोनों बार नहीं दिए आपके ना। हंडिया तो हम विधानसभा में हम उनको समाज मैं का आपसे मानते पूछना रहे चाहता और हूँ। हम उनको अपना समाज माने, वो सर हमको मैं आपका मैं संजय बहिष्कृत निषाद करते बेवकूफ रहे, आदमी है, संजय निषाद की बात नहीं हमारा कर रहा हूँ। तिरस्कार करते रहे। बिंद्रेश निषाद बेवकूफ व्यक्ति है और राकेश बिंद बेवकूफ आदमी है। मैं आपकी बात करता हूं कि हाँ, आपके इस स्टेटमेंट से जो आपने सदन में रखा है, आपके हंडिया विधानसभा में कितने बिंद निषाद के वर्ड का सिर्फ सहमत हैं? मुझे आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, मैं आता हूं आपके साथ में, आप सर्वेक्षण आप करा लीजिए। ये आप हमारी 100% विधानसभा में बात कर सर्वे रहा हूं। करा लीजिएगा। हाँ सर। हमारी विधानसभा में बिंद बिंद है, निषाद निषाद है। नहीं सर, निषाद बिंद बिंद निषाद निषाद को वही हम लोग बोल रहा एक्सेप्ट करते थे, हूँ। लेकिन निषाद हमको दो बार मैं चुनाव लड़ा, दोनों बार एक्सेप्ट नहीं किया राममूर्ति जी निषाद। ने ये स्टेटमेंट दिया था, उनका पतन हो गया। आज अपने अपने समाज से एक नेता पैदा नहीं कर पाए अपने घर से। हाँ, भदोही में आज यही तू मैं होता है, खाली पॉलिटिक्स को लेके। और आप स्टेट में आपको मैं और डिटेल्स दे देता हूँ। जिस मंच पर रामरती जी बैठे थे, राजेंद्र जी वहीं से चुनाव लड़ रहे थे और मिर्जापुर में जाके यही स्टेटमेंट दिए थे, उनका पतन हो गया। और जो जो भी इस तरह से स्टेटमेंट देगा, हम लोग समाज में भरपूर विरोध करके उसका उसके नया डुबाने का काम करेंगे। नहीं नहीं, आपको मैं बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं बता रहा हूँ, आप ये कंफर्म कर लीजिए, आपके हंडिया विधानसभा में आपके स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत है? आपके हंडिया से मुझे कम से कम 25 फोन आया होगा सुबह से, हाँ, इसके क्या बाद आया मैंने आपको 25 फोन फोन किया। माने कि हम लोग निषाद हैं। नहीं 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 नहीं, निषाद और केवट बिंद की बातें नहीं है। हाँ, जो इस तरह से आपने स्टेटमेंट दिया है। 25 फोन वही आया होगा। आपके आपके पास कन्हैया लाल का फोन जा सकता है, नहीं सर, आपके पास उमाकांत आपको का फोन सुखचिंतक जा का फोन सकता है, आया है, बहुत जो सारे आपके जो हमारे घोर चिंतक हैं। विरोधी, उन्हीं का इसके फोन लिए मैंने जाएगा आपको भैया। फोन किया कि सर इस तरह से स्टेटमेंट जो आप दे नहीं, रहे हैं, कौन समाज से क्यों बात आपको है? फोन किसने किया, बता दीजिए। सर मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, ये कुछ नहीं लोग होते हैं, नहीं, बिंद समाज का आदमी वह का व्यक्ति भाव होता बताइए है। जिन्होंने आप अपना बिंद नाम क्या समाज में बताए भैया। आप मुझे नहीं जानते होंगे, मैं भदोही में आके आपके यहाँ का जितने लोग हैं आपको जानते होंगे, कहीं न कहीं भदोही और ज्ञानपुर से मिला के पूरे भदोही क्षेत्र में क्या मुझे उससे कम लोग नहीं जानते होंगे। आप अपना नाम बताइए भैया। मैं बिंद्रेश निषाद बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? मैं मुंबई में रहता हूँ, आजमगढ़ मेरा नेटिव प्लेस है। मैं हम्म। किसी व्यक्ति किसी भी इंडिविजुअल जाति, सामुदायिक जाति का विरोध करूंगा। जो जातियां हम्म। सामुदायिक लेवल पे है, मंच जनरेट कर रही हैं, मंच लगा रही हैं, मैं उस मंचों का समर्थन करता हूं जो सामुदायिक जातियों का समर्थन करता है। जो हम्म। सामुदायिक जातियों का विभाजन और बंटवारे की बात करेगा, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। कभी आप लोगों ने संजय निषाद को इस बात को समझाया कि नहीं? संजय निषाद, जिस तरह से मैं आपसे बात हो रही है, उसी तरह नहीं, से मेरी संजय निषाद से बात निषाद हुई। आप इस निषाद चीज को समाज जान के लीजिए। नेता बनते आप हैं प्रेमचंद जी से पूछ लीजिए, पूरे प्रेमचंद जी हमारे साथ में नहीं, बैठते हैं, हम लोग। आप बताइए, निषाद समाज के नेता बनते हैं, पूरे मैं 17 मैं जातियों को आपको बेच आपको दिए, पहले बोल अपने चुका, एक संजय बेटे निषाद को बीजेपी बेवकूफ से आदमी है सांसद जो बना लिए, पॉलिटिकली। दूसरे बेटे को विधायक बना लिए, खुद वो भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के सदस्य हैं और सर सरकार में यही चीज मिनिस्टर मैं आपको हैं। बोल रहा हूँ, कभी वो संजय निषाद अगर बेवकूफी कर सकता बिंद है। समाज की भागीदारी की बात किए वो? हम लोग कर रहे हैं सर, संजय निषाद नहीं कर रहा। हम लोग कर रहे हैं भागीदारी की बात, और संजय निषाद का विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, आप आप जान मुंबई से लीजिए, आइएगा तो आइए, विनोद आइएगा, बिंद जी बैठ को के जब बात टिकट होगी। नहीं मिला था, हम वहां से किसी हम बिंद बाहर को। नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं अगर जब वो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से संजय निषाद जी मेरा विरोध करेंगे, तो हम अपने आप को अलग नहीं करेंगे। सर अपने संजय आप को अलग निषाद नहीं ने जो करेंगे तो विरोध हमारा किया पतन था, हो जाएगा। हम तो संजय समाहित हो जाएंगे। हमको तो ना कोई पार्टी टिकट देगी, ना आप कोई पार्टी हमारा बेटे देगी। आप विधानसभा चुनाव में बहुत सारे, भदोही में आपके हैं, मिर्जापुर में बहुत सारे आपके समर्थक होंगे, आपके हंडिया में बहुत सारे समर्थक होंगे। प्रशांत सिंह के अगेंस्ट में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से लाया मैं गया भैया था। आप शायद देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, वो नहीं बता सकता। जिस विनोद दशा बिंद में जी को मैं टिकट चुनाव देने हंडिया का में सबसे जीता बड़ा हूँ, कारण यही था कि हम जिस लोगों ने दशा जो में मैं विरोध किया हंडिया था, में संजय चुनाव निषाद जीता के हूँ, स्टेटमेंट में टिकट मिला मेरी समाज के लोगों को। मेरी आत्मा जानती है। अगर यादव समाज के लोग माने कितना रेस से वोट न दिए होते तो मैं चुनाव हार जाता। सर इसमें इसमें आपके हमारी गलती नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं आप लोग पॉलिटिकली एजेंडा सिद्ध करने की कोशिश करते हो, इसके लिए चुनाव में आप लोग फाइट कर नहीं पाते हो। आप समुदाय को जोड़ने की बात करिए, मैं आपका फुल समर्थन करूंगा, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट ये बिल्कुल समुदाय जुड़ेगे कैसे? अब आप लोग मुंबई हम में लोग रहते जोड़ हैं, रहे हैं, और आप नहीं, लोग इस तरह से सदन में जाकर धरातल पे जोड़ने का काम आइए। करेंगे तो लोगों के अंदर नहीं विरोधाभास नहीं, होगा। आप लोग धरातल पे आइए, समाज में काम करिए, सर तब तो समाज धरातल पे जुड़ेगा मुझे ना। कितनी बार देखे हैं भदोही में, आपके साथ में मेरी मुलाकात हुई है। मैं 4 बार हाँ, आपके भदोही में आके मन साझा किया हूँ सामाजिक लेवल पे। जो हमारी 578 जातियां, हमारा 23% का वोट बैंक है, और हम एक सांसद विधायक बनाने के लिए तरसते हैं। आखिर अरे क्यों? भाई, हम आप बात से हड़िया में मैं आपकी बात आपकी मान रहा हूँ। आवाज़ हड़िया हम विधानसभा में हम भारत में हम भारत में माने कि शूद्र समाज 85% निवास करता है,
लेकिन आज आज कोई सूत्र नहीं है। जितने भी आज गुलाम लोग हैं वो आज भारतीय वही जनता सूत्र पार्टी है। के साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आ- संविधान को ही समाप्त करना चाहती है। आज कोई शूद्र नहीं है, आज वही शूद्र है जिसके घर का लोग पानी नहीं पीते हैं। आज सबके घर तब का सब लोग पानी पी रहे हैं। आप जब शूद्र थे तब शूद्र थे, आज शूद्र नहीं रह गए हो। आप देखिए, राजनीतिक स्टेटमेंट में मत आइए मेरे साथ में। मैं राजनीतिक स्टेटमेंट में आप आएंगे तो मैं भी उससे बात करूंगा, लेकिन जो चीजें आप बोले सदन में, ये चीजें पूरी तरह से गलत है। इस नहीं, तरह का अब स्टेटमेंट मैं आपके आपसे हिसाब से नहीं गलत करूंगा हो कि सर आप सकती है, सदन में इस तरह के आपके हिसाब से गलत हो सकती है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से गलत नहीं हो सर, जो सकती। लोग इस तरह से समाज का बंटवारा किए हैं, समाज उनको आईना दिखाया है। राजनैतिक आप चाहे राजनैतिक रामरती जिंदगी को अस्तित्व ले लीजिए, चाहे जो और हमारा राजनैतिक अस्तित्व के हिसाब से हमने गलत नहीं सर, स्टेटमेंट जो दिया है। राजनीतिक अस्तित्व के हिसाब आप से कह समाज को बांटा है, हाँ, उसको समाज ने आईना दिखाया है। उन्हें वो अलग बात है, नहीं वो अलग सर, बात है, माने ये वो ये राजनीतिक नहीं। प्रेरित है। अगर 5 साल अगर में एक संजय बार निषाद सदन में जी इस तरह हमारे का समाज को, पटल पे रख निषाद सकते समाज हैं, को, तो 5 साल के हमारे बाद, समाज को भी 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के हाथों बेच देंगे, इस बात को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे भाई? 5 साल बाद उस पटल पे रखने के लिए आप जैसे लोग वहां नहीं पहुंचेंगे, फिर दूसरा व्यक्ति जाएगा जो इसका खंडन करेगा। हाँ, खंडन करे, जरूर करेगा इसका खंडन। और मैं नहीं आपसे खंडन करे ना इस बात को। और खंडन करेगा आप जिसको जिसको खंडन करना होगा सदन में खंडन करेगा। करेगा फिर कोई करेगा। जाएगा, हो सकता है कि जब राजनीतिक पतन होगा, बिंद निषाद का जाएगा, नहीं इस सर, बात को कहेगा। समाज का कभी पतन नहीं हो सकता। समाज लोगों का पतन कर देता है, समाज का पतन नहीं होता। समाज अपने जगह पे अरे भाई, अडिग वो रहता है। आप लोग जरूरत है हमें निषाद समाज समाज का को पतन कर एकजुट सकते करने हैं की। ना, बिंद समाज का पतन थोड़ी कर आप सकते हैं। जैसे आप हम जैसे पॉलिटिशियन अगर समाज में आते हैं और हम्म। समाज को जोड़ने का काम करेंगे, तो समाज आपके साथ में समर्थन के अरे साथ में भाई, खड़ा रहेगा। समाज को हमने कौन तोड़ने का काम कर दिया? हमने बिंद की ही तो बात किया है। और बिंद में कितनी पहले उपजातियां हैं मालूम है? पहले आपके बिंद में समाज का कितनी नेता उपजातियां पहले हैं? बिंद आप बने इतिहास तो, कहाँ तक जाने हैं? पहले बिंद बने तो इतिहास कितना आपका कुछ समाज, आप जान रहे आपके हैं? समाज का नेता। बिंद को कितनी उपजातियां हैं? हमारे खिलाफ चुनाव आप लोग और लड़ाएंगे मैं ठाकुर को, मेरी बात हमारे सुनिए खिलाफ सर, आप ब्राह्मण को चुनाव पॉलिटिकल व्यक्ति लड़ाएंगे, नहीं हूँ। और हम निषाद बन जाएंगे। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ सर, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। मुझे सामाजिक नहीं, स्तर की बात सामाजिक करिए। व्यक्ति है तो आपको समाज में आ जाना चाहिए था ना। स- हम 2 बार चुनाव लड़े, यहाँ दोनों बार हमारा आपने मुझे निषाद ने विरोध निमंत्रण दिया किया, था। तो आके इस बात को निषाद में आपने कहना मुझे चाहिए कि निमंत्रण यार दिया था क्या? हम एक ही समाज से हैं। कुरमैचा में मेरा कार्यक्रम हुआ था, आप कंफर्म कर लीजिए कुरमैचा में मैं था कि नहीं। कनकपुर में मेरा कार्यक्रम हुआ था, बोलिए मेरा वहीं कोई स्टेटमेंट इस तरह का था। हम्म। और इसके बाद मेरा यहाँ ज्ञानपुर में कार्यक्रम हुआ अरे था। भाई, आप हमारी विधानसभा में आए होते, हमारे विधानसभा में सर, 5-6 हजार निषाद बिरादरी के लोग आपके हैं। विधानसभा से मैं लड़ा 17 हुआ में है। चुनाव लड़ा, विधायक हुआ, मैं 22 में भी आपने चुनाव मुझे लड़ा निमंत्रण दिया था। ना। दोनों बार निषाद आपने समाज मुझे के लोगों ने निमंत्रण हमारा दिया था। विरोध किया, तो आके आपने थोड़ा मुझे सा एक बार बताया था। बताए होते आप कि नहीं, आपने हम मुझे भी बिंदई बताया था समाज ना से सर। हैं। आप अगर मुझे लेकिन बोले जब होते, आप अपने हंडिया विधानसभा में जो एक्टिव पर्सन है उनसे पूछ लिए होते तो भी मेरा नाम बताता। आप मुझे बुला लिए होते, मैं आपको बता दिया होता, प्रचार कर दिया होता आपका। हम्म, लेकिन जब चलिए, मुझे अभी पूछेंगे अभी तब कर मैं आपको दीजिएगा, क्या बताऊंगा। दिक्कत है? अब कर दीजिएगा, अभी क्या दिक्कत है? हाँ सर, अब कर दीजिएगा आने वाले नहीं समय करेंगे, में। लेकिन इस तरह का प्रस्ताव आप रखेंगे नहीं, सदन में, और नहीं, हमारा सदन ही में हमको नहीं इलेक्शन और रखेंगे, लोगों हम का कर कैसे रखेंगे? दीजिएगा। लेकिन हमने तो सिर्फ आपके इस हम आपके इस स्टेटमेंट से पूरा सामुदायिक एजेंडा खराब हो गया है। हम्म, जो आपने सदन में रखा है, ये पूरा जो बिंद समाज कल्याण संघ हो या बिंद विकास संघ हो या बहुत अखिल भारतीय बिंद महासभा हो, खाली अखिल भारतीय बिंद महासभा आपका समर्थन कर सकती है, हो सकता है, वो तो 100% समर्थन में क्योंकि अखिल वो भारतीय बिंदु आपके महासभा। रामरती बिंद जी का एजेंडा है। हाँ, लेकिन बाकी जितनी सामुदायिक जातियां हैं, 376 संगठन उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, एक भी संगठनों का इस तरह का स्टेटमेंट नहीं है कि आपका जो सदन में रखा गया प्रस्ताव वो सही है। हम्म। सभी संगठनों ने इसका खंडन किया है कि ये चीजें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप बिंद का प्रस्ताव रखते हैं तो बिंद कितने परसेंट है पूरे समुदाय में, पूरे अरे देश में भाई, कितने हम कह परसेंट है? रहे हैं कि जब हम और मानेंगे, दूसरी चीज, पहला हम सवाल है, दूसरा मेरा नहीं, जो हम तो मान क्वेश्चन है रहे हैं आपको, कि बिंद लेकिन आप बिंद हमें की नहीं मान कितनी रहे हो, आप हमारे प्रजातियां हैं? खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ा रहे हो, बिंद की हमारे कितनी राजनीति को प्रजातियां हैं? आप खत्म कर रहे हो, सर, चुनाव 5 हमारी साल का भागीदारी होता हर है। जगह ले रहे हो। चुनाव 5 साल का होता है और जातियां वर्षों वर्षों से पड़ी हुई हैं। जातियों का विघटन आप लोगों के अरे माध्यम से नहीं बाकी हो तो सकता है। बैठे कार्यालय में यहाँ तो हम हैं। जातियों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन आप लोग जो जातियों के ऊपर राजनीति करते हो, इस तरह से जो बंटवारा करते हो, ये पूरी तरह से गलत करते हो आप लोग। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। आप विरोध हम करिए, कल ही विरोध। आज ही उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं स्टेटमेंट देता हूँ इस चीज को लेकर। जो इस तरह से स्टेटमेंट देता है, पब्लिक उसको आईना दिखाएगी। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को लेकर मैं खुद आपसे बिल्कुल, आपसे हमारा विनती समाज करूंगा इस हमको तरह आईना से। नहीं दिखा सकता, निषाद समाज तो हमको 2 बार आईना दिखा रहा है। यार, निषाद समाज और बिंद समाज बंटवारा नहीं कर सकता, ना बटा हुआ है।
हम तो कह रहे हैं कि भाई हाँ, निषाद तो समाज आप हमको तो 2 बार से आईना मैं दिखा रहा है। इसका खंडन हम करता हूँ। तो यहाँ राजनीति कर रहे हैं ना। आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज को जोड़ने की राजनीति करिए, समाज को अरे तोड़ने की समाज को राजनीति मत कैसे, करिए सर। आप समाज तोड़ने की आप बात एक करें, हम विधायक समाज हैं, जोड़ने की बात करें। आप एक जिम्मेदार आप विधायक नहीं, हैं, विधायक आपने होकर आप इस कभी, तरह का स्टेटमेंट किधर आपने को देते कभी हैं, अपने खेतीबाड़ी करते अपने हैं। अपने अगुआ से आप पूछा है संजय निषाद जी से कि हाकिम मेरा लाल अगुआ बिंद के नहीं है भाई खिलाफ आपने कोई, चुनाव क्यों मेरा लड़ा अगुआ दिया? कोई नहीं है। ठाकुर को, मेरा अगुआ हाकिम लाल बिंद के खिलाफ आप हाकिम लाल राम जी रति हैं। बिंद को खिलाफ क्यों आपने चुनाव मेरे लड़ा दिया? अगुआ हाकिम रामकिशोर के लाल खिलाफ। जी हैं। हाकिम लाल जी अगर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो उनका मैं समर्थन कैसे करूंगा? मेरा अगुआ हाकिम लाल जी हैं। अरे भाई हमने हमने तो इतना दिन स्टेटमेंट नहीं दिया जब हमारे खिलाफ उन्होंने ठाकुर लड़ा करके सर इस चीज के ऊपर आपको हमें मंथन हराने करना का चाहिए प्रयास था, किए हैं, चर्चा तो करनी हम चाहिए था। स्टेटमेंट दे जो रहे हैं, हम सदन अपने समाज को अलग आपने नहीं जो सदन करेंगे जो तो पटल पे हम रखा हार जाएंगे है, चुनाव। जो सदन के पटल पे आपने रखा है, वो कितने लोगों के साथ में चर्चा नहीं करके हम रखा है? नहीं, आप एक गंभीर आप बात समझिए। सर मैं आप गंभीर एक बात आप नहीं, नहीं समझ रहे हो। आपने जो सदन में प्रस्ताव रखा है, ये हाँ, प्रस्ताव आपने कितने सामाजिक लोगों के साथ में बैठ के चर्चा करके आपने पटल पे रखा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। और दूसरी चीज कि बिंद समाज की कितनी उपजातियां हैं वो भी मुझे बता दीजिए आप आज। नहीं हमारी हम बिंद हैं। उसकी अब उपजातियां नहीं, कितनी हैं? हमारी एक बात और सुन लीजिए उसकी उपजातियां कि कितनी हैं? जब जब हम सर निषाद बिंद पार्टी समाज की को ही हमारा उपजातियां समाज कितनी हैं? एक्सेप्ट कर लेगा, जो निषाद से लड़ेगा तो उसको वोट बिंद देंगे, समाज की और जो उपजातियां नहीं कितनी लड़ेगा हैं? आप नहीं निषाद देंगे। बिंद की बात पाँच मत पाँच करिए। करोड़ 10-10 करोड़ लेको टिकट बेच रहे हैं। समाज में 22 से 23% की मेजोरिटी हमारी है, और आप जैसे लोगों के बंटवारे की वजह से आज हम सांसद विधायक के लिए तरसते हैं। आप अपना प्रस्ताव पारित करके सदन में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, दूसरा अपना करता है, और लोकसभा का चुनाव आता है तो वही हम दांत चियार के खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारा कोई प्रस्ताव ही नहीं सुन रहा है। प्रस्ताव आप जैसे लोगों की वजह से नहीं सुना जाता है सर, क्योंकि आप लोग समाज को तोड़ने और राजनीतिक स्तर हमारा गिराने का काम करते हैं। नहीं नहीं, हमने आप ऐसा अगर कुछ नहीं मजबूती किया से इस है। चीज को लेकर वहां हमने प्रस्तावित किए हमने होते हमने तो अपने शायद आप वहां जो को अलग निषाद बैंक किया है बस। निषाद समाज का जब जब जो निषाद डॉक्टर पार्टी संजय का कोई निषाद, बैंक होता तो भी आपके मैं साथ में आके ओनली खड़ा फॉर रहता। डॉक्टर संजय निषाद की बात नाम भी उसमें लिया है मैंने सदन अगर संजय निषाद का आपने में। नाम लिया, मैं उसको एग्री हूँ। आपने संजय मैंने निषाद के संजय साथ में, निषाद का भी नाम लिया कि 17 जातियों को सर आप संजय कब निषाद तक का विरोध बाजारीकरण करिए, करोगे? मेरा कोई कब विरोध तक आप आपसे नहीं 17 है। जातियों को बेचोगे? 17 जातियों के हाँ नाम तो पर संजय निषाद का समाज का विरोध भला नहीं करिए, हो वो सकता, पॉलिटिक्स लेकिन है। 17 जातियों के नाम पर आपकी दुकान है वो से चल सकती। आप संजय निषाद का विरोध करिए, वो पॉलिटिक्स है, उसमें हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन संजय निषाद का विरोध करते करते आप समाज का विरोध करने लगते हो, सर ये गलत है। चलिए चलिए, आइएगा आप निषाद बिंद के बम्बई से जो आइएगा तो बैठ सर्वमंगला के बात होगी। भीलोपुरा बाथम रायकवार, ये जो जातियां हैं उत्तर प्रदेश की, ये 22 से 23% की जातियां हैं, लेकिन हम बंटवारे में कहीं बिंद बोलते हैं तो 0.2%, 0.17%, 75% आ जाते हैं, कहीं 2% आ जाते हैं, कहीं 1% आ जाते हैं। आज यही पार्टियां हमारा अस्तित्व दिलाने के चक्कर में टिकट हमारे समाज के लोगों को नहीं देती हैं, चलिए, जबकि हम समाज कार्यालय में में बैठे हैं भाई, चाहिए। बाद में बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलेगा चलेगा सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।